एक गांव में नयन और मोहन नाम के दो मित्र अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। उन दोनों के बीच बहुत ही अच्छी मित्रता थी, इसलिए वे एक साथ खेत पर जाकर काम किया करते थे। एक बार वे दोनों अपने अपने खेतों में धान की फसल उगाते हैं। इस बार उनकी फसल बहुत ही अच्छी थी। अरे भाई मोहन, इस बार धान की फसल अच्छी हो जाए, फिर हम धान बेचकर अपना टूटा फूटा घर भी बनवा लेंगे, क्योंकि बरसात में मेरा सारा घर टपकता रहता है। हाँ भैया, हम भी सोच रहे हैं कि फसल अच्छी हो, फिर हम धान बेचकर बैल खरीद लें, जिससे खेती करने में और भी आसानी हो जाएगी। वे दोनों मित्र अपने अपने खेतों में खूब सारी मेहनत करते हैं, लेकिन प्रकृति पर क्या भरोसा। उस साल पानी ही नहीं बरस रहा था। पानी न बरसने के कारण धान की फसल धीरे धीरे सूखने लगी। धीरे धीरे एक महीना बीत गया, लेकिन पानी नहीं बरसा, जिसके कारण धान की सारी फसल सूख जाती है, जिसे देखकर दोनों मित्र बहुत ही दुखी हो जाते हैं। अरे भाई मोहन, धान की फसल तो सारी बर्बाद हो गई है और मेरी उम्मीदें भी मिट्टी में मिल गई हैं। हाँ भाई नयन, तुम सही कह रहे हो। अब हम लोगों को अपने परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल हो जाएगा। दोनों मित्र बहुत ही निराश हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कुछ महीने बाद अपने खेत में टमाटर की फसल उगाते हैं और उनके खेत में खूब सारे टमाटर लगे हुए थे। अरे भाई मोहन, इस बार तो अपने खेत में ढेर सारे टमाटर लगे हुए हैं और अब की बार लग रहा है हमारी उम्मीदें भी पूरी हो जाएंगी। हाँ भाई, लेकिन हम लोगों को अपने खेत की रखवाली करनी पड़ेगी, वरना कहीं सियार या नील गाय आकर हमारी सारी फसल बर्बाद ना कर दें। एक दिन की बात है, वे दोनों अपने खेत की रखवाली कर रहे थे। धीरे धीरे रात हो जाती है और वे सो जाते हैं। तभी उनके खेत पर एक भूत आ जाता है। वह भूत खेत से टमाटर तोड़कर खाने लगा। अरे ये फल तो बहुत ही मीठे हैं, लेकिन ये इंसानी लोग इन फलों की रखवाली कर रहे हैं। अगर ये मुझे देख लेंगे तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए मैं इन दोनों में से किसी एक का रूप धारण कर लेता हूँ, और जब ये इंसानी लोग सोकर उठेंगे तो मैं किसी एक को दूसरे के हाथ मरवा दूंगा और मैं इंसानी रूप में रहकर ढेर सारे फल खाता रहूंगा। इतना कहकर वह भूत नयन का रूप बदल लेता है और उसी के पास जाकर लेट जाता है। धीरे धीरे आधी रात का समय बीता। चारों ओर अंधेरा था। मोहन की नींद खुलती है तो वह देखता है कि एक साथ दो दो नयन लेटे हुए हैं। अरे रे, ये कैसी बला है, ये दो दो कैसे दिखाई दे रहे, कहीं हमें चक्कर तो नहीं आ रहा। वह उन्हें जगाता है तो दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर वह और भी आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे ये क्या, ये तो सच में दो दो नयन हैं, पर इनमें से मेरा दोस्त असली नयन कौन है? अरे भाई, मैं हूँ आपका असली मित्र, ये पता नहीं कौन है, मुझे खुद नहीं मालूम। नहीं भाई, ये झूठ बोल रहा है, मैं हूँ आपका असली मित्र। उन दोनों की बात सुनकर मोहन परेशान हो जाता है और वह अपना फावड़ा उठा लेता है। सच बोलो,
तुम दोनों में से कौन है मेरा दोस्त नैन, वरना मैं अभी किसी एक को मार डालूंगा। अरे भाई, तुम मुझे ही मार डालोगे क्या? मैं ही तुम्हारा दोस्त नयन हूँ। नहीं भाई, मेरी बात पर यकीन करो, मैं ही तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे मैं इन दोनों की बात सुनकर परेशान हो चुका हूँ। अब मेरे समझ में नहीं आता कि असली नयन कौन है। अगर मैंने कहीं अपने दोस्त को ही मार डाला तो मैं जीवन भर पश्चाताप करता रहूंगा। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद उसे एक उपाय सूझा। वह वहीं पर लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाता है। आग जलने से वहां चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। तो वह देखता है कि असली नयन की परछाई बन रही है, पर एक नयन की परछाई नहीं बन रही है। उसे पहचानने में देर नहीं लगी कि असली नयन कौन है, और वह तुरंत अपने फावड़े से उस नकली नयन का सर धड़ से अलग कर देता है। उसका सर कटते ही वह अपने असली रूप में आ जाता है। यह देखकर दोनों मित्र आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे मित्र, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बुद्धिमानी का काम किया है, वरना यह भूत मुझे ही मरवा देता और खुद मेरे वेश में रहकर ढेर सारे टमाटर खाता रहता। इस प्रकार मोहन ने अपने बुद्धि का प्रयोग करके नयन को बचा लिया और दोनों मित्र फिर से खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।